जितने प्रकार का निर्माण होता है सब होगा। जहाँ राम का जन्म हुआ था, मर्यादा में तो राम बोलो, अनुशासित सारे राम बोलो, ओ कतरा अयोध्या में जैसे बिंदु तक स्थिति पहुंच गई है, गोली चलाने का कोई औचित्य नहीं है, गोली न चलाई जाए। एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये ट्रस्ट निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। जीवन काल में मैं राम मंदिर का निर्माण देख लूंगा और फिर बड़ी आराम से, चैन से, शांति के साथ दुनिया छोड़ने चला जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं अयोध्या नगरी में मौजूद हूं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे और उससे पहले अयोध्या पूरी तरह से तैयार हो रही है। लेकिन आज आपको अयोध्या आंदोलन के बारे में भी समझना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि अयोध्या आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई। आप बार बार ये सुन रहे होंगे कि ये 500 वर्षों का संघर्ष सफल हो रहा है। आखिरकार ये 500 वर्षों का संघर्ष था क्या, और इस आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, कहां से हुई और किसने किसने की। आज हम आपको आंदोलन के नायकों से भी मिलवाएंगे और राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरों में जो लोग शुमार थे, आज उनसे भी आपकी मुलाकात होगी। श्री राम जन्मभूमि पर जिस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए 500 साल से इंतजार किया जा रहा है, उसे लगभग 500 साल पहले बाबर के सेनापति मीर बाकी ने गिराया था। लेकिन क्या आपको मालूम है 500 साल पहले गिराए गए राम मंदिर का निर्माण कब हुआ था? इस मंदिर के निर्माण की नींव ईसा से 57 साल पहले उस वक्त पड़ी जब सम्राट विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचे और एक विशेष घटना के बाद उनको मालूम चला कि श्री राम जन्मभूमि कहां पर स्थित है। महाराजा विक्रमादित्य ने बहुत सारे अयोध्या में मंदिरों का निर्माण किया। ऐसा कथा में आता है कि श्री राम जन्मभूमि को जानने के लिए कि श्री राम जन्मभूमि है कहाँ, यहाँ एक गाय श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में घूम रही थी और स्वतः उसके स्तन से दूध उस जगह गिरने लगा और तमाम, चाहे वो गोंडा के राजा हों, चाहे वो बाबा अभिराम दास जी हों, चाहे अशोक सिंघल जी हों, अवैधनाथ जी हों और रामचंद्र दास जी परमहंस हों, इन सब लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उसके परिणाम स्वरूप आज श्री राम जन्मभूमि आपके सामने है। सम्राट विक्रमादित्य ने जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया, जो उनके बाद अलग अलग शासकों के संरक्षण में हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना रहा। कई विदेशी आक्रमणकारियों ने राम मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन 1528 में मीर बाकी ने अयोध्या में आक्रमण कर तोप के गोलों से राम मंदिर को गिरा दिया। इससे पहले 15 दिनों तक हिंदुओं ने मुगल सेना से युद्ध किया। लाखों राम भक्त शहीद हुए, लेकिन मंदिर को बचा नहीं सके। मीर बाकी ने राम मंदिर को गिराकर जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनवाई। मुगलों की सेना काफी मजबूत थी, लेकिन अपने आराध्य की जन्मभूमि को स्वतंत्र करवाने के लिए हिंदुओं ने बार बार जान की बाजी लगाई। अयोध्या के आसपास की रियासतों के राजाओं ने कई बार मोर्चा खोला। साधुओं और पुरोहितों ने भी राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए शस्त्र उठाए। ऐसे ही एक पुरोहित थे देवीदीन पांडे, जिन्होंने राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने के लिए 90,000 राम भक्तों की सेना इकट्ठी की थी। आज उनके वंशज उनके सपने को पूरा होता देखेंगे। हमारे पूर्वज पंडित देवीदीन पांडे जी, जो कि
3-4 ग्राम सभा है सिरसिंडा, सरारासी और राजेपुर के, वहाँ के पुरोहित थे और उनके नेतृत्व में 90,000 क्षत्रिय और हिंदुत्व के लोग जो हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले क्षत्रिय, चाहे सिरसिंडा के ठाकुर जगदम्बा सिंह रहे हों, चाहे सरारासी के गजराज सिंह रहे हों, राजेपुर के गोपाल सिंह रहे हों, इनके साथ ही इन लोगों ने 90,000 की संख्या में और राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया। मीर बांकी के सेनापति से युद्ध हुआ और 7 दिनों तक युद्ध चला, जिसमें बाबा हम लोग कहते हैं, पंडित देवी दीन पांडे जी को बाबा उस समय भी कहते थे, हम लोग भी कहते हैं, और हम लोगों को गर्व है कि हम उनके वंशज हैं। मुगल गए तो अंग्रेज आए, राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन होते रहे, मामला अदालत तक भी पहुंच गया। हिंदू राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की अपील करते रहे, लेकिन भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ नहीं हुआ। वक्त गुजरा, भारत स्वतंत्र हुआ और फिर आई वो तारीख जिस दिन अयोध्या में कुछ ऐसा हुआ जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन को नई दिशा दी। राम मंदिर आंदोलन को सबसे ज्यादा धार उस वक्त मिली जब 22-23 दिसंबर 1949 की रात राम जन्मभूमि परिसर में अचानक रामलला बाल रूप में प्रकट होते हैं और इस मूर्ति प्रकट होने के बाद राम भक्तों के बीच एक ऐसी खुशी की लहर दौड़ गई जिसे रोकना किसी के लिए भी मुश्किल था। तत्कालीन जिलाधिकारी ने पूरे इलाके को तुरंत विवादित घोषित कर दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश पर पूजा अर्चना करने की अनुमति हिंदू पक्ष को जरूर दे दी गई और उस वक्त मात्र 4 पुजारियों को ही पूजा करने की अनुमति मिली थी। मूर्ति प्रकट होने के बाद 16 जनवरी 1950 के दिन गोपाल सिंह विशारद ने अयोध्या के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर करके कहा कि जन्मभूमि पर स्थापित श्री राम और अन्य मूर्तियों को वहां से ना हटाया जाए और दर्शन और पूजा की अनुमति ना खत्म की जाए। कुछ सालों के अंतराल में इस मामले में गोपाल सिंह विशारद के मुकदमे के अलावा 4 मुकदमे दायर हुए। दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र परमहंस ने भी गोपाल सिंह विशारद जैसा एक और सिविल केस दायर किया। मंदिर के प्रबंधन के लिए एक मुकदमा निर्मोही अखाड़े की तरफ से भी दायर हुआ। इसके बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड और 9 स्थानीय मुसलमानों की तरफ से मुकदमा दाखिल हुआ, जिसमें बाबरी ढांचा और आसपास की जमीन पर दावा किया गया था। जिला अदालत ने इन 4 मुकदमों को जोड़कर सुनवाई शुरू कर दी। यह मुकदमा 2 दशकों तक एक सामान्य मुकदमे की तरह चलता रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे हिंदू संगठन अयोध्या में सरयू नदी के किनारे राम मंदिर निर्माण का संकल्प करते हैं और बिहार के सीतामढ़ी से देश भर में राम जानकी यात्रा की शुरुआत होती है। हर हर बम बम, ताला खोल के लेंगे दम, आगे बढ़ो जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो, ऐसे कुछ स्लोगन उस समय पूज्य संतों ने दिए हुए थे और वह आंदोलन शुरू हुआ। सीतामढ़ी से एक रथ 7 अक्टूबर को यहाँ पर आया था, उसी में चला, फिर वो रथ लखनऊ गया। 14 अक्टूबर को वहाँ बहुत बड़ी उर्मिला वाटिका माने बेगम हजरत महल पार्क में सभा हुई और ये आंदोलन चल पड़ा। साल 1986 राम जन्मभूमि आंदोलन का बेहद महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इस साल खुला राम जन्मभूमि का ताला। फैजाबाद जिला अदालत में एक वकील उमेश चंद्र पांडे ने ताला खुलवाने की अर्जी डाली। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान ने ताला खुलने से शांति व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ने की बात कही। इस बयान को आधार मानते हुए जिला जज के.एम. पांडे ने ताला खोलने का आदेश दे दिया। मर्यादा में तो राम बोलो, अनुशासित करे राम बोलो, ओ कतरा कतरा राम बोले। देयर वाज नो ऑर्डर और ना कहीं कोई ऐसा था रिकॉर्ड जिससे ये हो कि साहब इस पे लॉक लगा दिया जाए। ये पता नहीं कैसे लग गया और लगा रह गया। तब मेरे दिमाग में आया कि इसको जो है ये मूव किया जा सकता है, सो दैट आई मूव दैट। साल 1989 राम मंदिर आंदोलन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा।
इस साल पहले बीजेपी सरकार से समझौते के जरिए यह कानून बनाकर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई और फिर विश्व हिंदू परिषद ने 9 नवंबर को राम मंदिर के लिए शिलान्यास और देश भर में शिला पूजन यात्राएं निकालने की घोषणा की। उस वक्त तत्कालीन यूपी सरकार ने यह कहकर शिलान्यास की अनुमति दे दी कि मौके की पैमाइश पर वो भूखंड विवादित क्षेत्र से बाहर है। इसके बाद बाबरी ढांचे से 200 फुट दूर शिलान्यास किया गया। आज राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल कामेश्वर चौपाल ने मंदिर का शिलान्यास किया था। 86 में आते हैं, ताला भी खुल जाता है। उसके पश्चात जो है 89 में जो है शिला पूजन होता है और शिला पूजन के उपरांत जो है 9 नवंबर 1989 को जो है शिला जो है स्थापित कर दी जाती है, यानी शिलान्यास हो जाता है। मंदिर का शिलान्यास तो हो गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने आगे का निर्माण रोक दिया। अब तक राम मंदिर आंदोलन की कमान बीजेपी ने संभाल ली थी। देश में राम मंदिर निर्माण का माहौल बनाने के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा निकाली गई। राम धर्म का समर्थन बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या। ये लोग कहते हैं कि आप हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं। मैंने कहा मैं हिंदू वोट बैंक नहीं बना रहा हूं, मैं पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा हूं, मैं नेशनल वोट बैंक। 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी बने थे। देश में इस रथ यात्रा को बहुत समर्थन मिला, लेकिन जब यह यात्रा बिहार पहुंची तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा को रुकवाकर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार की तमाम पाबंदियों के बावजूद 30 अक्टूबर को लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। लाठियां चली, गोलियां चली, लेकिन इसके बावजूद कुछ कार सेवक गुंबद पर चढ़ने में कामयाब हो गए, लेकिन आखिर में पुलिस ही भारी पड़ी। पहले 30 अक्टूबर फिर 2 नवंबर अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली, कई कार सेवक मारे गए। नाराज बीजेपी ने केंद्र की वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई। 1991 में हुए चुनाव में प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। देश में कांग्रेस ने चुनाव जीता और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। इधर यूपी में मध्यावधि चुनाव में कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव भी चुनाव हार गए और बीजेपी सरकार में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। और सरकार बनते ही मस्जिद के सामने की 2.7 एकड़ जमीन कल्याण सिंह सरकार ने अधिग्रहित कर ली। उन्नीस 1992 में एक बार फिर से कार सेवा का ऐलान किया गया और अयोध्या में फिर से बीजेपी विहिप के बड़े नेताओं के साथ लाखों कार सेवकों का मेला लग गया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के साथ इस बार अटल बिहारी वाजपेयी भी अयोध्या में थे। इसके अलावा प्रमोद महाजन, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, अशोक सिंघल और विनय कटियार जैसे चेहरे भी आंदोलन की अगुवाई करने अयोध्या में मौजूद थे। अचानक अयोध्या में लाखों की संख्या में मौजूद कार सेवक उग्र हो गए। कल्याण सिंह सरकार ने किसी भी स्थिति में यहां बल प्रयोग नहीं करने की हिदायत दी थी। सरकार जा रही थी, ढांचा गया, सरकार चली गई। सरकार जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं था। देखिए, जिसकी श्रद्धा जिसके प्रति हो जाए उसके लिए कोई बड़े से बड़ा त्याग भी छोटा होता है। अस्थायी राम मंदिर निर्माण के बाद वहां पर रिसीवर की मौजूदगी में पहले की तरह ही दूर से पूजा शुरू हो गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1993 में स्थानीय समाधान के लिए संसद से कानून बनाकर 67 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर लिया।
बाबरी ध्वंस के बाद बनी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और जन्मभूमि विवाद में बाकी पक्षकारों के बीच मुकदमा फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया। इस बीच विहिप और दूसरे हिंदू संगठन लगातार मंदिर निर्माण का संकल्प दोहराते रहे। आंदोलन के विविध चरण थे। इस बीच कई प्रकार के कार्यक्रम, शिला पूजन का कार्यक्रम, चरण पादुका का कार्यक्रम, राम ज्योति यात्रा के कार्यक्रम, ऐसे तमाम प्रकार के जन जागरण के अभियान चले। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। लेकिन तीनों ही पक्षों को यह फैसला मंजूर नहीं था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया जिसमें इस विवादित स्थल के 3 हिस्से कर दिए गए, जिसमें एक रामलला विराजमान, एक निर्मोही अखाड़ा और एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को तीनों ही पक्षों ने अदालत में चुनौती दी। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद कानून बनाकर विवाद को सुलझाने की मांग उठी, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार की बात कही। न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। 1528 से शुरू हुआ राम मंदिर का आंदोलन 2020 में पूरा होता है। 2020 में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और जब प्रधानमंत्री भूमि पूजन कर देंगे उसके बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यानी लाखों लोग जो मारे गए और इसके अलावा ऐसे अनगिनत चेहरे जो राम मंदिर का सपना पूरा ना कर पाए, वो इस दुनिया से चले गए, ये उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और 5 अगस्त 2020 को जब राम मंदिर का भूमि पूजन होगा, इससे जुड़ी एक एक खबर के लिए आप जी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। हम आपको अयोध्या से ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।